बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया था एमडी कैट के एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ का सिलसिला, जिसमें हम पहले चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज़ को टॉपिक वाइज और एमडी कैट के जो पास्ट एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने एमडी कैट के एमसीक्यूज़ के रिलेटेड जो वीडियो बनाई है वो है इंजाइम के मतलब थी। इंजाइम जो है, जो कि फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है एफएससी में से, ठीक है, उसके रिलेटेड जो एमडी कैट के पेपर में एमसीक्यूज़ आ सकते हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम पास्ट पेपर के जो एमसीक्यूज़ हैं इंजाइम के मतलब, उसको हम क्या करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने जो इंजाइम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको हमने डिटेल से डिस्कस किया है, उनकी डिस्कशन की है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, तो उधर से आप वो कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एमडी कैट के जो पास्ट एमसीक्यूज़ हैं किसके रिलेटेड, इंजाइम के रिलेटेड, उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला एमसीक्यूज़ कौन सा है जी? जी, ऑल को इंजाइम्स आर डिराइव्ड फ्राम। जी, ऑल जो को इंजाइम है उनको ड्राइव किया जाता है किधर से? प्रोटीन से, मेटालाइन से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से। तो आपको पता है जो को इंजाइम है ये सारे के सारे, इनकी अगर एग्जांपल की बात करें तो एटीपी है, विटामिन है, ठीक है, एनएडीएफएडी। तो ये विटामिन से क्या किया जाता है, इनको ड्राइव किया जाता है। क्या किया जाता है इसको? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। क्या? विटामिन। उसके बाद है को फैक्टर टाइटली बाउंड टू इंजाइम ऑन द परमानेंट बेस इज कॉल्ड। इसको क्या बोलेंगे? ऐसा को फैक्टर जो क्या करता है, टाइटली क्या करता है, बाउंड करता है इंजाइम के साथ परमानेंट बेस पे। तो आपको पता है टाइटली आ गया, अगर लूजली होता तो क्या होता? लूजली होता तो को इंजाइम कहते। अब ये टाइटली बॉन्ड है या कोवेलेंटली बॉन्ड है तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोथेटिक ग्रुप बोलेंगे। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिमम पीएच ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज। जी, पैनक्रियाटिक लाइपेज की पीएच कितनी है? तो ये जो बॉक्स है किताब के अंदर बताया हुआ है, या इसके अलावा भी कुछ एंजाइम हैं उनको आपने अच्छे तरीके से स्कैन करना है। तो ये पैनक्रियाटिक लाइपेज की जो पीएच है वो कितनी होगी, ये आपने याद किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो आप फौरी बता देंगे बगैर बाकी आंसर को देखे कि इसकी जो पीएच है वो कितनी है। इसकी पीएच है 9.00। ठीक है। उसके बाद है कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैव स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद। अब ये जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है इसकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज़ होती है किस चीज़ के साथ? एक्टिव साइट के साथ, सबस्ट्रेट के साथ, बाइंडिंग साइट के साथ, या को एंजाइम के साथ। तो आपको पता है जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं इनकी स्ट्रक्चरली सिमिलरिटीज़ होती है किस चीज़ के साथ? सबस्ट्रेट के साथ। जिस तरह के सबस्ट्रेट होते हैं जिस शक्ल के, उसी तरह के ये होते हैं। तो एक्टिव साइट पे ये इनकी क्या हो जाती है? बाइंडिंग हो जाती है। इसके बाद जो अगला एमसीक्यूज़ है उसकी बात करते हैं। एन इंजाइम, एन इंजाइम रिक्वायर्ड Mg+2 to catalyze the substrate, the Mg+2 is best identified। अब ये जो मैग्नीशियम आइन है बेसिकली, तो वो कहता है ये कैटालाइज करवाता है किस चीज़ को? सबस्ट्रेट को, और एंजाइम को इसकी ज़रूरत होती है। तो ये नॉन प्रोटीन पार्ट है और ये इनऑर्गेनिक को फैक्टर्स है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या होगा? ये एक्टिवेटर होगा। प्रोथेटिक ग्रुप को एंजाइम ये क्या हैं? ये ऑर्गेनिक को फैक्टर्स हैं। और इनहिबिटर्स ये केमिकल सब्सटेंस है जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू डैश मॉडल द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज मॉडिफाइड एज सबस्ट्रेट इंटरेक्ट विद एंजाइम। कौन सा मॉडल है जिसके मुताबिक जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो क्या करती है? मॉडिफाई होती है एज, जैसे ही सबस्ट्रेट इंटरेक्ट विद एंजाइम, जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच करता है या अट्रैक्ट करता है ना, तो वो जो एक्टिव साइट है वो क्या होती है? इंड्यूस होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही है कि ई में दो ही मॉडल हैं, आपने पढ़ा है लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक ये था कि एक्टिव साइट बिल्कुल रिजिड होती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। तो इंड्यूस फिट मॉडल ऐसा मॉडल था जिसके अंदर हमने बात की थी कि ये वो जिसके अंदर जो एक्टिव साइट है उसके अंदर इंड्यूस चेंजेस लेके आती है जब
उसके ऊपर सबस्ट्रेट आके अटैच होता है। अगला एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो हैज़ हाउ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पेप्सन इज़ अफेक्टेड। अब पेप्सन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस तरह से इफेक्टेड है, ये 4 ग्राफ बनाए हुए हैं, तो इन चारों ग्राफ के ऊपर आपने गौर करना है। तो अगर आपको पता है ना कि पेप्सन की पीएच कितनी है तो तब भी इसका ऑप्शन आप टिक कर पाएंगे, अदरवाइज़ इसका ऑप्शन जो है वो आप टिक नहीं कर पाएंगे। अगर ये देखें ए ऑप्शन की बात करें तो ये पीएच इस ग्राफ के अंदर अगर बात करें तो 2 से लेकर 10 तक तो इतनी रेंज में वेरिएशन नहीं होती किसी भी एंजाइम की। और इसकी जो बी ऑप्शन है इसके अंदर आ रहा है मोस्टली ये 4 to 8 तक आ रहा है, तो ये बी ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ए ऑप्शन बी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अपने माइंड में पेप्सन की पीएच को माइंड में रखना है। अब सी में देख लें इसके अंदर 3 to 5, तो ये ऑप्शन बी नहीं हो सकता। अगर डी वाले ऑप्शन पे गौर करें तो आपको पता है पेप्सन की जो पीएच है वो कितनी है 2.0, तो ये 2 पे क्या मैक्सिमम है और माइनर सी चेंज अगर उससे करते हैं तो ये वाला जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि इसके अंदर ये जो चेंज है ये क्या कर सकती है, पेप्सन की जो एक्टिविटी है उसको क्या कर सकती है, अफेक्टेड कर सकती है। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं, द फिगर रिप्रेजेंट इनहिबिटर्स। अब ये वाली जो फिगर है ये जो आपको सामने नज़र आ रही है तो ये आपने बताना है। देखें ये एंजाइम है और एंजाइम के ये क्या है उसका सबस्ट्रेट आके अटैच हो रहा है, और ये क्या है, इनहिबिटर है। और इनहिबिटर्स को भी हमने क्लासीफाई किया था, रिवर्सिबल थे और इरिवर्सिबल थे। जो रिवर्सिबल थे उसको भी कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव में, जो कम्पिटिटिव था वो एक्टिव साइट पे इधर आके अटैच हो रहा था, तो ये एक्टिव साइट पे अटैच नहीं हो रहा, ये बेसिकली एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा किसी दूसरी साइट पे अटैच हो रहा है, जिस साइट को हमने क्या बोला था, एलोस्टेरिक साइट। और जिन एंजाइम की ये साइट मौजूद होती है उनको एलोस्टेरिक एंजाइम बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओबियसली मैं बता चुका हूँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। आगे वाला एमसीक्यूज है, ऑल एंजाइम्स आर, जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्या हैं, ये ऑप्शन आप लोग ही बताएंगे क्योंकि आप लोगों ने पता है आप लोगों को तमाम के तमाम जो एंजाइम हैं वो क्या होते हैं, वो ओबियसली देखे बगैर आप बता देंगे कि वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। वो क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। द रिएक्टेंट ऑन विच एंजाइम वर्क, वो वाला रिएक्टेंट जिसके ऊपर एंजाइम वर्क करता है उसको क्या बोलते हैं, तो आप लोग जानते हैं उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। प्रोडक्ट इसके नतीजे में बनती है, मेटाबोलाइट्स बेसिकली मेटाबॉलिक वेव जो होते हैं जब, और कैटाबोलाइट्स ये उसके अंदर पढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज द इनऑर्गेनिक आइंस, इनमें कौन सा इनऑर्गेनिक आइंस है, तो इसमें कोई एंजाइम है, प्रोथेटिक ग्रुप है या कि एक्टिवेटर है। तो इनऑर्गेनिक की बात हो रही है, तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये जो को एंजाइम है और ये जो प्रोथेटिक ग्रुप है ये दोनों ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं, तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा एक्टिवेटर्स। उसके बाद है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट एंजाइम, एंजाइम के रिलेटेड ट्रू क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है नो इफेक्ट ऑन एंड प्रोडक्ट, सी ऑप्शन है यूज इन रिएक्शन, और डी ऑप्शन है नॉन स्पेसिफिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि फाइब्रस प्रोटीन नहीं है, यूज इन रिएक्शन बाज़ दफ़ा रिएक्शन इनके बगैर भी पॉसिबल है, और नॉन स्पेसिफिक, तो ये जो पहले थी ये जो ये वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये तीनों रॉन्ग हैं। तो नो इफेक्ट ऑन एंड प्रोडक्ट, ये आपने एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा कि ये जो एंजाइम है ये रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट पे इफेक्ट नहीं करते। उसके बाद है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल की जो मॉडिफाइड फॉर्म है, तो ये एमसीक्यूज को देख के बच्चे अक्सर गलत कर देंगे, क्योंकि वो सिंबल से देखेंगे कि लॉक एंड की मॉडल है तो वो ईमेल फिशर पे टिक लगा देंगे, हालांकि ईमेल फिशर नहीं है क्योंकि उसने इस मॉडल को प्रपोज किया है, लेकिन इसकी जो लॉक एंड की मॉडल की जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो इंड्यूस फिट मॉडल है, और इसको कोशलैंड ने क्या किया था, प्रपोज किया था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है which of the following type inhibitor can neutralize by adding more substrate into reaction, कौन सा इनमें से ऐसा फॉलोइंग चीज़ है जिसके अंदर जो क्या करते हैं, ऐड करते हैं सबस्ट्रेट की अमाउंट, तो उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन है इरिवर्सिबल, बी ऑप्शन है रिवर्सिबल, और सी ऑप्शन है फीडबैक इनहिबिशन, सॉरी इरिवर्सिबल, ए ऑप्शन है इरिवर्सिबल इनहिबिटर, बी ऑप्शन है इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, सी ऑप्शन है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, और डी ऑप्शन है इरिवर्सिबल
कम्पिटिटिव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये आपने खुद ही बताना है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है और इंतहाई ईजी एमसीक्यूज है। आगे है नॉन प्रोटीन पार्ट इसेशनल फॉर प्रॉपर एंड इसेशनल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट हो उसको क्या बोलेंगे? तो आप लोग जानते हैं ये क्या होगा, ये उसका को फैक्टर होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, जो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है टेम्परेचर दैट प्रमोट द मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। वो वाला टेम्परेचर जो प्रमोट करता है मैक्सिमम एक्टिविटी किस चीज़ की? एंजाइम की। तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। आगे इफ अ मॉलिक्यूल कैन बाइंड टू एन अदर साइट ऑफ एंजाइम रेदर देन द एक्टिव साइट इट इज़ रेफर टू एज। ये पहले भी डिस्कस हो गया, अब दोबारा आ गया। इसको क्या बोलेंगे? नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसमें जो एंजाइम है की जो एक्टिव साइट पे जो मॉलिक्यूल बाइंड नहीं करता एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने के लिए, बल्कि एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम के किसी दूसरे पार्ट के ऊपर क्या करता है? अटैच करता है, जिसको क्या बोला था? जिसको एलोस्टेरिक साइट बोला था। अगला है द मेन डिफरेंस बिटवीन कैटालाइज एंड एंजाइम। तो इन दोनों के दरमियान मेन डिफरेंस क्या है? द एंजाइम शार्प इन रिएक्शन देन कैटालाइज। बी ऑप्शन है कैटालिस्ट यूज इन लार्ज अमाउंट देन एंजाइम। सी ऑप्शन है कैटालिस्ट आर इनऑर्गेनिक वाइल एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। और डी ऑप्शन है एंजाइम नीड पीएच वाइल कैटालाइस्ट डू नॉट। तो इन चारों ऑप्शन को आपने अपने माइंड में देखना है और इसका आंसर करना है। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। जो कैटालिस्ट होते हैं वो आर इनऑर्गेनिक वाइल एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। तो ये एक नया एमसीक्यूज आपके लिए था, तो इसको अपने ध्यान से टिक करना है ऐसे एमसीक्यूज अगर आते हैं तो। उसके बाद द टाइप ऑफ एनर्जी रिड्यूस बाय एंजाइम फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शन टू अक्कर इज कॉल्ड। कौन सी एनर्जी है जो बायोलॉजिकल रिएक्शन में एंजाइम उसको क्या करते हैं? कम करते हैं। लाइट एनर्जी को, एक्टिव एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी को, या हीट एनर्जी को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बायोलॉजिकल रिएक्शन। बेसिकली एंजाइम इस एनर्जी को क्या करते हैं? कम करते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ कॉमन इन बोथ कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। इन दोनों में कौन सा कॉमन होता है? इरिवर्सिबल इनहिबिशंस, रिवर्सिबल इनहिबिशंस, फीडबैक इनहिबिशंस, नॉन रिवर्सिबल इनहिबिशन। तो कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव दोनों टाइप्स हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन की। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। उसके बाद है एमसीक्यू की स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, उसको मैं क्या करता हूँ? रीड आउट करता हूँ, तो ध्यान से सुनना है आपने। आ स्टूडेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग मिस्टेकनली इनगल्फ अ टॉक्सिक कंपाउंड। इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट है, उसने क्या कर लिया? इनगल्फ कर लिया टॉक्सिक कंपाउंड को। विच वाज अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ सर्टेन एंजाइम, जो कि इनहिबिटर के तौर पे करता है सर्टेन एंजाइम को। ही वाज इमीडिएटली ब्रॉड टू हॉस्पिटल। उसको किधर ले जाया जाता है? हॉस्पिटल में। वेयर डॉक्टर इंजेक्टेड इंट्रावेनस सबस्ट्रेट बी टू मिनिमाइज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कंपाउंड ए। जो उसने कंपाउंड ए को निगला है, पिया है, टेक किया है, तो डॉक्टर उसको क्या करते हैं? उसके खिलाफ एक इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाते हैं। हिज वाइफ वाज सेव्ड फ्रॉम सीरियस डैमेज। अब उसकी जो लाइफ है वो क्या हो जाती है? सीरियस डैमेज से वो क्या हो जाती है? सेव हो जाती है लाइफ। तो द ट्रीटमेंट मेथड शो दैट कंपाउंड ए वाज, ये जो कंपाउंड ए था वो क्या था? टेम्परेचर सेंसिटिव था, इरिवर्सिबल इनहिबिटर था, कम्पिटिटिव रिवर्सिबल था, या नॉन कम्पिटिटिव इनवर्सिबल था? तो इसको दोबारा एक बार फिर रीड आउट करें और ध्यान से इसका ऑप्शन अपने माइंड में सोचें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कम्पिटिटिव रिवर्सिबल। ठीक है, क्योंकि ये जो नॉन कम्पिटिटिव होता या दूसरा होता तो उसको क्या कहते हैं? रिमूव करना मुश्किल हो जाना था। तो इस तरह से अगर कोई एमसीक्यूज आता है तो उसको आपने बड़े ध्यान से रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद उसका आंसर करना है। अगला एमसीक्यूज है, उसकी अगर हम बात करते हैं, जो विद द इंक्रीज ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन इन रिएक्शन इज मोर आर अवेलेबल फॉर द सबस्ट्रेट। जी, विद द इंक्रीज ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन इन अ रिएक्शन मोर डैश इज अवेलेबल फॉर सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के लिए क्या होती है?
बाइंडिंग साइट ही ज़्यादा होंगी। उसके बाद है विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ मोर अफेक्टेड इन एन एंजाइम मॉलिक्यूल व्हेन देयर इज़ अ पीएच फ्लक्चुएशन। तो कौन सा बॉन्ड जो है वो क्या होगा, इफेक्टेड होगा जब पीएच के अंदर क्या आएगी, फ्लक्चुएशन आएगी। तो ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगी, इफेक्टेड हो जाएगी, जिसकी वजह से एंजाइम जो अपना इफेक्ट है वो क्या करना शुरू कर देगा, रिमूव क्या ले कम करना शुरू कर देगा। उसके बाद है लॉक एंड की मॉडल फॉर एंजाइम एक्शन प्रपोज बाय। तो ये आपको पता है कि लॉक एंड की मॉडल जो एंजाइम एक्शन के लिए प्रपोज दिया गया, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एंजाइम्स आर अनबेस्ड फॉर सबस्ट्रेट, enzymes are modified their active site, enzyme are restricted to one reaction, enzyme can catalyze varieties of reaction। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। क्या क्या होगा इसका, सी ऑप्शन। enzymes are restricted to one reaction specific type। उसके बाद है मोस्ट enzymes have optimum temperature around। जी, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि मोस्टली जो एंजाइम है उनकी जो बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना होता है, 30 होता है, 50 होता है, 20 होता है या 40 होता है। तो ये 40 होता है। उसके बाद इसका सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है, उसकी बात करते हैं। जी, एंजाइम वर्क बाय लोअरिंग द, लोअर क्या करते हैं ये आप लोगों को पता है, बताने की ज़रूरत रही नहीं है। एंजाइम जो क्या करते हैं, लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। उसके बाद लास्ट वाला एमसीक्यूज है फास्फाटेजीज। ये एक एंजाइम है जो बिलोंग करता है विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा ग्रुप है जिधर से ये बिलोंग करता है, लाइएजीज, लाइगेज, हाइड्रोलेज या नॉन ऑफ द अबव। तो ये जो फास्फाटेजीज एंजाइम है ये एक हाइड्रोलेजिज एंजाइम है। तो बच्चों आज हमने डिस्कस किए एमडी कैट के पास्ट पेपर में जो एमसीक्यूज आए हैं उनको हमने डिटेल से डिस्कस किया, उनकी डिस्कशन की। अगर किसी की कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेशन में पूछ सकता है। किसी भी एमसीक्यूज का इशू हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।